तरीके से फाउंडेशन लगाया है, मुझे आती भी नहीं है। अब मैं इसको इस तरह से ब्लेंड करूँगी। मुझे आता नहीं है ना, मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। तो गाइस अब हम अपना मेकअप लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। हमें जल्दी भी निकलना है तो इसलिए हम अपना मेकअप खुद से ही करना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके जो खराब होगा वो मोनिका सही कर देगी। और छोटी ड्रेस पहन के रेडी है। मैंने इस तरीके से फाउंडेशन लगाया है, मुझे आती भी नहीं है। मैंने फाइनली ब्लेंड कर लिया है। इधर नीचे करके दिखाना, दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसने अपना हेयर स्टाइल बनाया, अच्छी लग रही है ये। अच्छी अब छोटी तैयार हो रही है, छोटी का हेयर स्टाइलिंग कर रही है मोनिका। दिस इज माय फाइनल लुक, माय सेकंड लुक। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। मैं ना जब कंप्लीट तैयार हो जाती हूँ तो खुद को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ज़्यादा मेकअप किया नहीं है। तो ये थी गाइस हमारी 10वीं वाली लुक। तो फिर मेरी सिस्टर ने ये कहने लगी कि दीदी आप मस्कारा लगा लो। तो मैं मस्कारा ज़्यादा लगाती नहीं, तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो नीचे आँख के नीचे लग जाती है, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी कभी भी। तो उसके कहने पे मैंने आज मस्कारा लगाया। तो मस्कारा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फाइनल में मेरा ये लुक था। तो मैंने अपना दुपट्टा, ड्रेस सबको और फिर आखिर में मैंने गुलाब और जयंती अपने कान के नीचे लगाया, जिसे लगा के बहुत मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा था और 10वीं वाली वाइब आ रही थी। और फिर मैंने देखा मोनिका अभी तक रेडी भी नहीं हुई है, वो अपना बाल ही स्ट्रेट कर रही है, आगे वाला बाल थोड़ा सा। और फिर मैंने उससे कहा जल्दी करो, मेले के लिए निकलना है क्योंकि हमें मेला भी घूमना था। तो फिर वो मेला काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम लोग भीड़ में नहीं फंसे, इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी करके निकल रहे थे। तो बस हम लोग इतना करके निकल ही गए मेले के लिए। फिर हम सिटी से मेले के लिए निकल गए। हमारी तो हैप्पी बर्थडे हो गई। सारी बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ऊपर थी, तो मैंने सबको इकट्ठा अपने साथ ही ले लिया। सभी बच्चों की मुख में मुस्कान देख के मैं तो खुशी थी ही। फेस्टिवल के टाइम में कितना भी दुख हो अपनी लाइफ में है ना, उस टाइम सब कुछ भूल के सबको है ना फेस्टिवल की रंगों पे रंग जाना चाहिए। तो यही था हम सबका है ना, मैंने सबको अपने साथ ले लिया और सिटी से हम लोग मेले के लिए निकल पड़े। गणेश दुर्गा ब्लेस यू ऑल। सिटी से मतलब ऑटो से हम लोग निकल गए। आप देख सकते हैं हम लोग इस तरीके से है ना, सब लोग एक ही ऑटो में एडजस्ट होके गए। बहुत अच्छी गप्पे सप्पे लगाते हुए बच्चों के साथ है ना, मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी सबको खुश देख के है ना, क्योंकि बच्चे तो जब मेले का नाम सुनते हैं अक्सर गांव के बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इंजॉय की, ये गांव का व्यूज़ नज़ारा सब कुछ देखते हुए, ये हरियाली, गाँव की फसलें। और मेला भी ज़्यादा दूर नहीं था, हम घर से 15 मिनट का रास्ता था, डिस्टेंस था। तो हम लोग हंसते खेलते गप्पे सप्पे लगाते हुए मेले में पहुंच गए। जैसे कि मेरा प्री प्लान था कि वो मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो उससे पहले भीड़ होने से पहले हम लोग घूम के वापस घर आ जाए। सबका सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी था, तो इसीलिए मैं है ना टाइम से मेले में पहुँच गई थी। मेले में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, तो हम लोग एक दूसरे का आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे, तो बहुत चीख के किसी को भी बुलाना पड़ा। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं चल रही इसमें। हाँ बिल्कुल, मुझे ना ये झूला से बहुत ही डर लगता है। मैंने अपनी लाइफ में बस 2 ही बार ये झूला है। जब मैं पहली बार चढ़ी थी तो मुझे बहुत 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 डर लगा था।
तो मैंने सोचा जब फिर दूसरी बार टाइम आया है ना, मुझे मौका मिला चढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा चढ़ लेती हूँ। इस बार शायद डर भाग गया होगा, तो मैंने ट्राई किया। दूसरा बार दूसरी बार भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगी थी। पहली बार से भी ज़्यादा मुझे दूसरी बार डर लगी थी। फिर मैंने उसी दिन से मेरी कसम खा ली कि मैं इस झूले की तरफ देखूँगी भी नहीं, ना ही इसमें चढ़ने की कोई ख्वाहिश सपने देखूँगी। तो ये लोग मेरी सिस्टर्स, कज़न सिस्टर्स सब लोग टिकट ले लिए झूले के लिए, और ये लोग चढ़ गए झूले पे। मैं नीचे से ही सब कुछ देख रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये लोग डरते नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो शक था मोनिका के ऊपर, ये बहुत डरने वाली है। देखिए आप लोग खुद ही कितना डरी है। देखा हम सब में कितना डर रही थी ये। मुझे बाद में पता चला, जब मैंने ये वीडियो देखा उसके बाद मैंने माता रानी के मंदिर में सारे बच्चों को लेके मैं गई, सबको दर्शन करा दिया। उसके बाद बच्चों ने कहा कुल्फ़ी खाना है, तो फिर मैंने सबको कुल्फ़ी दिलवा दिया। और फिर उसके बाद सबको भूख भी लग रही थी, तो कुछ यही सब खा ले। मैंने सोचा चाउमीन मोमोज़ है ना, तो हम लोग वहीं पे गए, और वहाँ पे जिसको जो खाने का मन था सबने अपने अपने हिसाब से ऑर्डर किया। और हमें बैठने के लिए भी ज़मीन पे है ना, मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी। एक्चुअली गर्मी था, तो बहुत धूप थी उस टाइम, तो सबको गर्मी लग रही थी। तो हमें और फिर सब ने अपनी अपनी चॉइस के है ना ब्रेकफास्ट मंगवाया। किसी ने चाउमीन, किसी ने मोमोज, है ना, उसी हिसाब से सब ने खाया। फिर और फिर दुकान वाले ने सबको मोमोज तो 100 की, लेकिन 2 पीस कम करके 100 की। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपको 2 पीस दोबारा डालनी होगी प्लेट में। तो उन्होंने फिर सबके प्लेट में 2-2 मोमोज है ना ऐड कर दिया। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है ना। और फिर हम मोमोज खाते हुए मेले का आनंद लेने लगे। इधर मतलब देख भी रहे थे, मैं झूले की तरफ भी मैं देख रही थी सब। और मेले में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुले खाना है ना, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसी वजह से मैंने बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं दिलवाया। बच्चे बस वही सब खा के हम लोग फिर मेले से निकल पड़े। और रास्ते में हमें वही मेले के अंदर ही बहुत अच्छी जेरी दिख रही थी। मैंने वो जेरी वाला वीडियो नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसीलिए सब ने है ना सबको मैंने जेरी दिलवाया। उसके बाद पूड़ी भी बहुत अच्छी मिलती है इधर है ना गांव में, जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गीता, जो कि 20 रुपीज़ में। आप लोग इतनी महंगी चीज़ बस 20 रुपए में खरीदी है। बहुत ज़रूरी है ना खरीदना। बहुत ही कीमती और महंगी चीज़ वाली 20 रुपए में, बहुत ज़रूरी है, सभी को पढ़ना चाहिए, है ना। और फिर घर जाने का वक्त भी हो गया था, तो हम सब लोग निकल पड़े ऑटो ढूंढने के लिए। फिर हमें ऑटो मिली, लेकिन सबने बोला कि पास में एक न्यू होटल ओपन हुई है, तो हम लोग सब वहीं जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज मौका मिला है, चलते हैं सब लोग। तो फिर सब बच्चों को लेके मैं वहाँ पे पहुँच गई। होटल का नाम था नाइस बिरयानी, जो कि घर के पास में ही है, 10 मिनट लगते हैं। तो मैं सारे बच्चों को लेके वहाँ पे पहुँच गई। बच्चे होटल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, तो मैं भी खुश हो गई बच्चों के साथ। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी रियली। तो फिर मैं सारे बच्चों को लेके अंदर गई, सबको सीट में बिठाया और सबसे पूछा तुम लोगों को क्या खाना है। अगर हम लोग यहाँ पे बिरयानी स्पेशल खाने के लिए आए हैं तो बिरयानी स्पेशल ही खाएंगे, है ना, और दूसरा चीज़ नहीं खाना। तो मैंने ऑर्डर किया बिरयानी। तो फिर हमारी ऑर्डर आ गई और मोनिका सॉप करने लगी सबको। मेरा तो पेट भरा हुआ था, क्योंकि मैंने जस्ट मोमोज़ खाया था, इसीलिए ज़्यादा मेरा खाने का मन नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया बस, और टेस्ट अच्छी थी। फिर मैंने सारे बच्चों से पूछा कैसा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। तो मैंने सबको कहा जल्दी जल्दी खाओ, अब घर के लिए भी निकलना है, शाम होने को थी।
और फिर जैसे कि सभी को पता है आजकल के बच्चे जब फूड प्लेट में देखते हैं, खासकर कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, घर का फूड तो दिखाते नहीं है उतना, है ना। जब घूमने कहीं जाते हैं तो सामने अगर कोई नया डिश हो, अगर खाना हो, कुछ भी हो, है ना, फ़ोटो लेना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप भूख से क्यों ना मर ही जाओ वेट करते करते, लेकिन फ़ोटो बहुत ज़रूरी है ना। तो सब बच्चे प्लेट का फ़ोटो लेने लगे, खाने का फ़ोटो लेने लगे, मैं वीडियो लेने लगी। और फिर लास्ट में पे करने के बाद मुझे पान खाने का बहुत मन किया, क्योंकि सामने मैंने पान का शॉप देख लिया था। वैसे तो मैं पान खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी खाने का मन करता है मीठा पान जिसमें बहुत अच्छी हनी ऐड करी होती है और हनी के अंदर सूखी गुलाब की पत्तियाँ भी रहती है, तो मुझे वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पान का। तो मैं हमेशा से वही पान खाती आई हूँ, क्योंकि मेरा नाना जी का खुद का पान का शॉप था, तो वो मुझे बचपन में मीठा सा पान, छोटा सा पान बना के देते थे। तो मुझे पान से बहुत लगाव है, कभी कभी साल में 1-2 बार खा लेती हूँ। तो गाइस मैंने पान खरीद ली, अब मैं पान खाने जा रही हूँ। मेले के टाइम में पान नहीं खाना, थोड़ा सा मेला का मजा फीका हो जाता है। पान खाओ तो और अच्छा रहता है। और फिर इस बार मेले में अगले साल जैसे ज़्यादा कुछ खेलने कूदने की चीज़ें थी नहीं, तो बस एक झूला झूल के ही सब लोग वापस आ गए। और छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें थी खेलने कूदने की, तो हम लोग उसमें तो नहीं खेल सकते, इसलिए हम लोग वापस आ गए। हम लोगों को मेले से रात होने से पहले निकलना था, तो हम लोग उसी हिसाब से, है ना, शाम होने से पहले ही निकल गए थे मेले से। तो और फिर हम यही ब्रिज होती हुई अपने घर के रास्ते से आ गए, और फिर हमने ये ब्रिज को पार करके ऑटो लिया, फिर उस ऑटो से हम घर पहुंच गए। फिशिंग भी करते हैं। और ब्रिज के नीचे कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे थे, और ब्रिज में बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रिज को पार करके आखिरकार ब्रिज के इस पार आ ही गए। सो अब लास्ट में मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन।